मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि तमाम प्रॉब्लम में आपके काम आती है। आपको हार्ट फेलियर से लेके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, बाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका अपना डॉक्टर इब्राहिम मोहसिन के प्लेटफॉर्म से। हमारा आज का मौजूद है हॉट और हॉट टॉनिक। जी हाँ, देखिए बहुत सी प्रॉब्लम होते हैं और हर प्रॉब्लम के लिए आपको एक नई दवाई खानी पड़ती है। हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, स्टेंट डालना, एंजियोग्राफी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम चलते हैं और हर मसले के लिए आपको एक नई दवाई खानी पड़ती है। किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ रही है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी पड़ रही है, किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उसके बाद वो मुश्किल दवाइयां खा रहे हैं, किसी को बाईपास टेस्ट करते हैं, किसी की एंजियोग्राफी होती है। तो इसी तरह दिल के साथ कोई ना कोई मसला चलता है, फिर कोई ना कोई दवाई सारी उम्र आपको खानी पड़ती है। ब्लड प्रेशर से लेके बाईपास तक या ओपन हार्ट सर्जरी तक, सबके लिए आपको मुख्तलिफ अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है। मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि तमाम प्रॉब्लम में आपके काम आती है। आपको हार्ट फेलियर से लेके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, बाईपास, ब्लड सर्जरी, स्टेंट डालना, एंजियोग्राफी, इन सब चीजों से आप बच सकते हैं सिर्फ एक काम। जी हाँ, हार्ट टॉनिक है, बाजार में मुख्तलिफ नामों से दस्तियाब है। जामे सेहत, जामे हयात, आबे हयात, कल्बे दौरान, कल्बे रवान, कल्बे मुस्तहकम, इस तरह बहुत से नामों से मुख्तलिफ। और आपने अक्सर मुख्तलिफ पोस्ट करते होते हैं जिसमें आपको अदरक, लेमन, शहद, एप्पल साइडर, इन सब चीजों के मिक्सचर से एक शरबत तैयार किया जाता है। बाजार में जो शरबत मिलते हैं उनपे भी यही सब कुछ लिखा होता है कि इसमें जी लहसुन है, अदरक है, लीमू है, शहद है, सिरका, सेब है, लेकिन किस क्वांटिटी में है और किस क्वालिटी में है ये नहीं पता होता। तो ये एक ऐसा टॉनिक है जो आपके तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जी आपके सबसे जो बड़ी बात है, जी क्लींजिंग करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, नॉरिशिंग है, आपके दिल को ताकत देता है, बिल्डअप करता है, खून की नालियों को साफ करता है, आपको स्टेंट की यूज से बचत हो जाती है, बाईपास से बचत होती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, आपके एंजाइना पेक्टोरस की दर्द जो छाती में दर्द के बाजुओं तक जाती है वो भी ठीक हो जाती है। आप अच्छा खासा कामकाज रोजाना रोजमर्रा रूटीन प्राप्त कर सकते हैं बगैर किसी अजाफी खर्चे के। ये शरबत आप घर में तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा उसको तैयार करने का तरीका। अदरक और लहसुन का जूस निकालने के लिए हमें गाजर का जूस निकालने वाली जो मशीन होती है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये आपके सामने लहसुन का इस वक्त जूस निकाला जा रहा है। सेम वही गाजर की तरह आप लहसुन डालेंगे, ऊपर से उसको पुश करेंगे तो जैसे गाजर का जूस निकलता है वैसे ही ये लहसुन का या अदरक का जूस भी निकल आता है। हाँ, लहसुन की मकदार अदरक के मुकाबले में डबल होनी चाहिए क्योंकि लहसुन में पानी थोड़ा सा कम होता है बनिस्बत। ये जी सबसे पहले आ गया 1 कप अदरक का जूस। ये जी अदरक का जूस, ये गाजर वाली मशीन है उसमें से निकाला जा सकता है। इसके साथ दूसरा कप जो है वो है लहसुन का जूस। ये लहसुन का जूस है, ये भी गाजर वाली मशीन से निकल आता है, लेकिन इसके लिए लहसुन अदरक की निस्बत दुगना लेना पड़ता है। ये लेमन का जूस निकाला हुआ है। ये आम जिसे वो माल्टे वगैरह का जूस निकालते हैं या घरों में होती है लेमन का जूस निकालने वाली वो दस्ती, उसमें से आप लेमन का जूस निकाल सकते हैं। ये जी लेमन का जूस या जी सिरका सेब, ये अब देख लें। ये सब मैंने 1-1 कप में डाल के बराबर मकदार में रख दिए। ये तमाम के तमाम, और इसके साथ ऐड होगा, इनको जब गर्म करेंगे इसके साथ 3 कप शहद ऐड होगा। ये आपने तमाम जूस दे लिए। अब इन तमाम जूसेस को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं। ये लेमन जूस, इसको ये जी सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया लेमन जूस। उसके बाद इसमें डाल दिया ये अदरक का जूस।
ये जरा हलाने की जरूरत पड़ती है इनको। और ये सिरका सेब हो गया, और ये सबसे आखिर पे ये लहसुन वाला जूस। लेकिन जब कि इनको गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें बराबर मकदार में शहद शामिल कर दिया जाएगा। ये जी अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता उबाल आएगा इसके अंदर। और जब ये 4 कप गर्म होने के बाद 3 कप रह जाएंगे तो फिर हम इसको नीचे चूल्हा बंद कर देंगे। ये जी जूस में उबाल आना शुरू हो गया। इसको इसी तरह हल्की आंच पे आपने उबालना है। अगर आंच तेज कर दी तो ये किनारों से बाहर निकल आएगा और ज़ाया होगा। हल्की आंच पे इसको लगातार पकने दें कि ये 4 कप का उबलने के बाद 3 कप जब रह जाए तो नीचे चूल्हा बंद कर देना है। इतने में ये सारे का सारा पक जाएगा और फिर ठंडा होने के बाद इसमें शहद शामिल करेंगे। बस ये ख्याल रखना है कि आंच इतनी तेज ना हो जाए कि ये किनारों से बाहर आ जाए। हल्की आंच पे इसको लगातार पकने दें थोड़ी देर। लें जी, ये हमारा शरबत ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम शहद डाल देंगे। ये तकरीबन 1 किलो करीब है, जो कि तकरीबन 3 कप के करीब बनता है। चला दी। नहीं जी, शहद क्योंकि गाढ़ा होता है इसलिए ये नीचे बैठ जाता है। इसको अच्छी तरह इसके साथ आपने मिक्स कर देना है। ये भी थोड़ी देर में मिक्स हो गया और आपका शरबत तैयार। नहीं जी, ये शरबत तैयार हो चुका है। इसको किसी बड़ी बोतल में पैक करके रख लें और रोजाना 2 चम्मच सुबह निहार में इस्तेमाल करें।